हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होंगी। 2 से 4 दिसंबर के मध्य आपकी काउंसलिंग होनी है। तो ऐसे में जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो आपको विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके रिलेटेड आपके द्वारा जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिल जाते होंगे। तो ऐसे में एक सम्मिलित क्वेश्चंस का जो आंसर सेशन है इस वीडियो सेशन में रखा जाएगा और सभी संबंधित आपकी जो क्वेरी हैं उनका समाधान इसमें मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले टेट सीटेट की प्रिपरेशन और टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप उससे संबंधित हैं तो अवश्य देखें, अदरवाइज वीडियो को स्किप कर दें। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो लाइव तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा पूरे कोर्स का। प्रैक्टिस सेट इसमें होंगे, बैच कोर्सेज होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस प्रोवाइड होगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलेगा और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। दोस्तों, सीटेट मैसअप प्रैक्टिस सीरीज ये बाई हिमांशी सिंह स्टार्ट हो गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल सोशल साइंस बाई सौरभ शर्मा स्टार्ट हो गया है और इसकी लिंक में आपको जानकारी मिल जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के वो सॉल्व कराए जाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैथमेटिक्स बाई कमलदीप सिंह, ये भी स्टार्ट हो चुका है और इन सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। दोस्तों, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। प्राइजेज यहाँ पर दे दी गई हैं। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन, यानी कि सभी बैचेस के लिए आपको एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिटेल में आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल आप लोगों के लिए है कि आखिरकार 36,590 की जो काउंसलिंग होगी तो उसके प्रपत्र के रिलेशन में जो संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की विज्ञप्तियाँ हैं वो कब जारी होंगी। तो इसके रिलेशन में दोस्तों बताना है कि अभी 1 से 2 जनपद की ही विज्ञप्तियाँ जारी हुई हैं। विज्ञप्तियाँ क्या कह लें, वो काउंसलिंग हेतु प्रपत्र हैं और उनके रिकॉर्डिंग जो है सूचना है कि कैसे क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और किस प्रकार से आपको किस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग किस प्रारूप में शपथ पत्र को देना है। तो ऐसे में दोस्तों सबसे अहम समस्या ये है कि इधर बैंक के हॉलीडे हैं और इस प्रकार से क्या है, चीज़ें बहुत ही जो है समस्या वाली हैं। हमने पहले ही बताया था कि आप लोग जो है इसको पहले से बनवा लें। एक कॉमन प्रारूप जैसे चित्रकूट जैसे जनपदों का है, बढ़िया है। इधर संत कबीर नगर का भी जो सबसे पहले रिलीज हुआ 36,590 का, वो भी बेहतर है। या जो आपने पूर्व में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 31,277 में देखा था, उसका शपथ पत्र में आप सीधे से बनवा लें। अगर वहाँ पर किसी देखिए शपथ पत्र में क्या है 31,277 मेंशन है तो उसको आप जो है 36,590 कर लें, सीधे से ये बात हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा ये इशू भी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी ऐसे साहब होते हैं जो सुलझे नेचर के होते हैं और उनके द्वारा पुराने शपथ पत्रों को भी एडमिट कर लिया जाता है कि चलो भाई 3 से 6 जून के मध्य जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो शपथ पत्र लगाया था, ठीक है, हम उसी को वैलिडेट कर लेंगे। 1 साल का होता है वैलिडेशन पीरियड, तो मान लेना चाहिए। लेकिन बहुत जगह ये है कि नहीं मानते हैं कि भाई नया दे दीजिए। और देखिए एक क्लियर कट बात है, डिमांड ड्राफ्ट या देखिए जो आपकी काउंसलिंग के लिए हलफनामे हैं, इनके लिए 1 हफ्ते का आपको टाइम भी दिया जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि ये बैंक और कचहरी से जुड़े हुए मुद्दे हैं और वहाँ पर छुट्टियों की अधिकता इधर रही है और इस वजह से आपको समय भी मिल सकता है। लेकिन एक डमी रूप में आप पहले का ज़रूर ले जाएं, ठीक है। पहले का तो आपके पास होगा ही, तो आप उसको अवश्य ले जाएं, ठीक है। और इसमें ये है
कि आज शाम से विज्ञप्तियां जो या काउंसलिंग प्रपत्र संबंधी सूचनाएं हैं वो सभी जनपदों से आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन एक कॉमन वे में अगर चला जाए तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सबको आपको एकदम से रेडी रखना है। देखिए, काउंसलिंग संबंधी जो जांच प्रपत्र है वो लगभग हर ज़िले का सेम ही है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत खुड़पेच कर दी जाती है। उसमें ईमेल आईडी मांग लिए, ये तामझाम मांग लिए, या कहीं पे कुछ और अलग मांग लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जगह का जो जांच प्रपत्र है वो सही है। अब मैं अहम तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो काउंसलिंग होगी उसमें मूल दस्तावेज़ों की एक फ़ाइल आपकी रहेगी, ठीक है, और इसके बाद जो उसकी जेरॉक्स होगी उसकी 2 फाइलें रहेंगी, मतलब कुल 3 फाइलें बनानी है। मूल दस्तावेज वाली में आप लोग क्या करिएगा कि जो कहीं कहीं जनपदों में तो ऐसी व्यवस्था होती है कि वो मतलब ऐसी फाइल टाइप का रहता है जो मतलब पतली सी रहती है और वो बंद हो जाया करती है, एक तरीके से कह लें इसी तरीके से लिया जाता है। और कुछ जगह पर क्या होता है कि उसमें बढ़िया से डॉक्यूमेंट्स फाइल जो बाकायदा जो है जिप सिस्टम से रहती है उसको लिया जाता है। जिप सिस्टम वाले बहुत जगह पे नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा जाता है कि फाइलों का फिर लंबा जो है ढेर बन जाता है और उस वजह से उसको नहीं लिया करते हैं। तो दोनों भी विकल्प हैं जो आपके ज़िले में कहे, लेकिन आप क्या करें, चेन वाली जो फाइल है उसमें मूल दस्तावेजों को बढ़िया से सहेज के रख लें और उसी में आप अपना आधार कार्ड भी रख लें। बहुत जनपदों में आधार कार्ड जमा करा लिया जाता है, बहुत जगह पे नहीं जमा कराया जाता, आधार कार्ड निकल जाता है। ई आधार कार्ड चाहे 50-60 रुपए का आप जो है निकलवा के उसका प्रिंट आउट करवा के रख लें, ठीक है। और इसके बाद जो है उसी में आप 4 फोटो भी डाल देंगे, क्योंकि जो आप चेन वाली फाइल देखेंगे उसके मुख्य पृष्ठ के पहले ही आपको साइड में चीज़ें मिल जाती हैं। उसी में डिमांड ड्राफ्ट भी आप डाल लें ओरिजिनल, उसी में आप 100 रुपए का स्टैम्प पेपर डाल लें, उसी में आप जो जांच प्रपत्र है उसका प्रिंट आउट घर से ही निकलवा के पूरा भर के और उसको आप डाल सकते हैं। जांच प्रपत्र का जो मूल में आप भरेंगे फिर उसका 2 जेरॉक्स करवा लें, ये नहीं कि 3 कॉपी में भरें, ठीक है। तो ये हो जाता है। और बाकी फिर जाति है, निवास है, उसका हर एक देखिए जनपद का अलग अलग सीरियल है। एक हाँ महत्वपूर्ण और चीज़ है कि 36,590 की जो चयन सूची आएगी उसमें आपका सूची क्रमांक वाला मुख्य पृष्ठ मांगा जाता है। अभी चयन सूची जारी नहीं हुई है, 1 तारीख को वो जारी होगी, तो उसका प्रिंट आउट आपको 1 तारीख को निकलवा के रख लेना है, ठीक है। वो भी अहम चीज़ है, उसको भी ना आप लोग भूलिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर क्रम की बात करें, देख लीजिए यहाँ पर जैसे क्या है कि पहले नंबर पर ये काउंसलिंग संबंधी जांच प्रपत्र लगा लेंगे, फिर बैंक ड्राफ्ट ले लेंगे आवेदन शुल्क का, उसके पीछे ये सारी की सारी डिटेल्स जरूर फिल कर लें, ठीक है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर ये ज़रूर उल्लेखित कर लें। रजिस्ट्रेशन नंबर भी अवश्य लिखें, इसमें नहीं मेंशन कराया गया लेकिन रजिस्ट्रेशन से ही पहचान होगी कि आपका है, ठीक है। 100 रुपये का स्टैम्प फिर रख लेंगे। फिर इनका ये संत कबीर नगर प्रारूप 1-2 में इन्होंने अलग से एनओसी को भी इन्होंने मांग लिया है। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र है, पहचान पत्र, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, फिर प्रशिक्षण का बीएड का एनसीटी से जो है प्राप्त सर्टिफिकेट, और फिर टीटी का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सहायक अध्यापक 69,000 का जो रिजल्ट है, शिक्षा मित्र का अनुभव, फिर निवास, फिर जाति। इन्होंने सीसी भी मांग लिया है काउंसलिंग के टाइम पर ही, और विशेष अगर आरक्षण है तो उसको चार्ज पासपोर्ट साइज फोटो। 2 सफ़ेद लिफाफे अवश्य ले जाएंगे और इसके साथ ही साथ 40-40 रुपए के डाक टिकट, क्योंकि 40 आप मैक्सिमम रख लेंगे, 40-40 के तो बढ़िया रहेगा। कहीं कहीं पे 25 का, कहीं पे 36 का, कहीं पे 32 का, कहीं पे 41 का, इस तरह मांगते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी दोस्तों चीज़ें हो जाती हैं। और जो जिराक्स वाली जो 2 फाइल आप इस तरह रखेंगे जिराक्स वाली, तो उसके कवर पर आप या तो वहाँ पे कोई भी स्टेशनरी की दुकान होगी वहाँ से ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। फाइल कवर पर या तो लिखेंगे या तो सीधे से उससे लेके और ये सारी की सारी चीज़ें भर करके सीधे से उसके मुख्य पृष्ठ पर चिपका देंगे। 10 रुपये तक की ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये वाली ले लीजिए या 2-3 रुपये की जो भी आती है कच्चे वाली, उसकी उसमें से ले लेंगे तो बढ़िया से आपको बांधने में आसानी रहा करती है।
टैग लगाने में। तो ये सारा का सारा काम कर लेना है दोस्तों। और जो मुख्य समस्या है जाति निवास को लेकर, एक ऑडियो भी वायरल हो रही है, लखीमपुर खीरी से है वो। तो उसमें किसी संबंधित बाबू के द्वारा कहा जा रहा है और बिल्कुल प्रासंगिक चीज़ कही जा रही कि जाति निवास को लेकर सबको पता है कि ये चेंज होते रहते हैं, फॉर्मेट बदलता रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन ये आते जाते रहते हैं। तो इसके रिलेशन में जो लेटेस्ट है, कुशीनगर का भी अगर देखा जाए प्रारूप 31/270 का, तो उसमें अद्यतन मांगा गया है। जो सबसे नया हो उसी को मानना चाहिए, तो उसके रिलेशन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप नया है तो नया लगवाएं, अगर 22 दिसंबर 2018 के पहले का है तो उसको लगाएं, ठीक है। और इसके बाद अगर नहीं भी है तो लेटेस्ट बनवा सकते थे और बनवा लिए हैं तो आप उसी को लगाएंगे। और अगर पुराने हैं आपके पास 2011, 12, 14 के, तो उनको भी साथ लेके जाएंगे आप, पहले नया लगा दें। अगर उनको देखिए 22 दिसंबर 2018 के पहले का है तो उसको कंफर्म तरीके से लगाएं, कोई उसमें इशू ही नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद का है तो पुराना वाला भी ले जाएं, 14-15 का अगर पुराना मांगते हैं तो उसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके आधार पर किसी की नियुक्तियां रुकी थी तो 2-4-10 दिन के लिए रुकी हैं और फिर इसके बाद उनको बहाल कर दिया गया और सबको नियुक्ति पत्र मिल गया है। यही उनका मथुरा का हाल थोड़ा ख़राब है। वहाँ पर वो जब तक सचिव साहब का लेटर मुझे लगता है नहीं देख लेंगे तब तक वो नियुक्ति पत्र नहीं आमंत्रित। तो ऐसे में मथुरा वाले भाई विशेष तौर पर जो है सतर्क रहेंगे और पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 167 लोगों का नियुक्ति पत्र रुका है। इतनी भारी तादाद कहीं पर है नहीं और बाकी सब जगह के नियुक्ति पत्र सीधे सीधे रिलीज हो ही गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी और जो भी विज्ञप्तियां हैं उनके लिए परेशान ना हो। देखिए आपको कल से विज्ञप्तियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी समाचार पत्रों में और इसके बाद जो है आपको समय भी मिलेगा। अगर किसी का नहीं हो पाया तो उसको एकदम नहीं कि हार्ट अटैक आ जाए, बीपी आपका बढ़ जाए, तो ऐसी समस्या नहीं है, वो समय मिलेगा, ठीक है। आपको स्टैंप बनवाने के लिए भी समय मिलेगा और आप संबंधित 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में जमा कर सकते हैं। उसके आधार पर आपकी काउंसलिंग नहीं रोक दी जाएगी। आप फिजिकली प्रेजेंट रहें। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो उसके लिए आपको बाकायदा एक शपथ पत्र के माध्यम से लिख करके आपको देना होगा शपथ पत्र कि मैं इतने दिन में, 15 दिन 20 दिन में अपना जो भी है प्रोविजनल है कुछ भी है मैं वापस से दे दूंगा, जमा कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे में बिल्कुल परेशान ना हो, रिलैक्स मोड में ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने बताए इस वीडियो में उनको सब तैयार कर लें सतर्क तरीके से और कम से कम 5-5, 10-10, मैं तो कहूँगा 10-10 सेट जो है जेरोक्स करवा लें, हाई स्कूल इंटर लेकर के अपने ग्रेजुएशन, टीटी, टेट ये सब के, क्योंकि इन सब की ज़रूरत होनी। और सबसे अहम सूचना कि आप जो मूल दस्तावेज हैं उनकी क्या मैं स्कैनर तो बंद ही करें, एबोर्ड स्कैन से या तभी बहुत सारे और भी स्कैनर हैं जिनके आधार पर आप जो है उनकी ओरिजिनल स्कैनिंग कर लें, ठीक है। या तो किसी साइबर कैफ़े से जाके स्कैन्ड करवा लें और उनकी सॉफ्ट कॉपी रख लें। इसका यूज़ बताऊंगा कि जब आपको मानव संपदा आईडी जनरेट होगी तो मानव संपदा आईडी में तुरंत से ही हम नवनियुक्तों को जो है अपलोड करवाया जाए उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो वहाँ पर आपको फिर से बीएसए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वहाँ पर जाके फिर निकालना, फिर उनकी फ़ोटो खींचना, फिर जमा करना, इन तामझाम से बचने के लिए आप सॉफ्ट कॉपी अवश्य ही अपने डॉक्यूमेंट्स की रख लें। जीरोक्स भी पर्याप्त मात्रा में रख लें, क्योंकि कम से कम 1 साल तक के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोविजनल पीरियड में तो नहीं ही मिल पाएंगे, जब आपका एरियर भुगतान होगा तब जाके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।